एनएसडी का कोई ऐसा सीनियर जिससे डांट पड़ी हो और अभी काम बाद में साथ में काम किया हो? काम उस तरह नहीं किया। सबसे पहली बार जो डांट पड़ा था नसीर सर से। क्योंकि नसीर सर उनसे तो सबको डांट पड़ी है। हाँ, लेकिन कुछ लोगों में मतलब मुझे बहुत पड़ी थी, क्योंकि वो जो समझाना चाह रहे थे वो मेरी समझ में नहीं आ रहा था, और मेरी इतनी हिम्मत भी नहीं पड़ रही थी कि मैं पूछूं कि आप चाहते क्या हैं, क्या करवाना चाह रहे हैं। पर मैं ऊपर से वो अंग्रेज़ी बोलते, तब मेरी अंग्रेज़ी बहुत ऐसी थी, ऊपर से गुजरती थी। तो वो जब चिढ़ जाते हैं, और उन्हें जब, और चिढ़ भी उनको तब लगती है ना कि आप नहीं समझ रहे हो और समझने का नाटक कर रहे हो, तो बोलो तो यू ब्लडी, मतलब इस तरह से उनकी जो गालियाँ आती हैं, तो बहुत विजिबली चिढ़ जाते हैं वो बहुत, उनका गुस्सा तो भाई बड़े बड़े कांपते हैं उनसे। तो मैं उनसे डांट पड़ी थी, और मतलब इसमें कुछ ईगो हर्ट नहीं हुआ। वो सीनियर हैं, टीचर हैं, इतने बड़े लेवल पे उन्होंने काम किया है। मतलब अगर देखा जाए तो नसीर सर अपने आप में एक एकेडमी है, एक इंस्टीट्यूशन है, और उनको देख के एक्टिंग सीखी जा सकती है। एक एक्टर को चाहिए कि उनके कम से कम 10 फिल्में चुन लें और उनको बैठ के देखें कि क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं वो। तो ऐसे टीचर्स, ऐसे सीनियर्स अगर आपको डांटते हैं तो ये तो मतलब सौभाग्य की बात हाँ, है। ब्लिस। तो मुझे अच्छा लगा था, बुरा नहीं लगा। इरफान भाई के साथ काम किया, लेकिन वही कैमरा शेयर नहीं किया। मन तो था, लेकिन तलवार फिल्म की है मैंने, मेघना गुलजार की, तो उसमें मैं जज की भूमिका में हूँ, पर उनके साथ एक फ्रेम में नहीं हूँ। वो आपके सीनियर थे इरफान मेरे खान? सीनियर थे, काफ़ी सीनियर थे, और मैं बहुत उनसे मस्मराइज होती थी। उनकी जो आइज़ में जो एक मिस्टीरियस स्माइल होती थी, तो मुझे लगता था ये रहस्य नहीं खुला आज तक कि मोनालिसा की स्माइल क्या है। तो वो उनकी आंखों में भी मुझे ऐसा ही कुछ दिखता था। तो मैं एडमिट करती हूँ कि मैं बहुत उससे ये होती थी, मस्मराइज होती थी, एक और क्रश भी कह इरफान सकते खान हैं। साहब की शख्सियत में और चेहरे पर एक ख़ास तरह की बॉयिशनेस है जो हमेशा रही। हम हमेशा वो उनकी उम्र कुछ भी हो, बट दैट इनोसेंस एंड या बॉयिशनेस रिमेंड। बिल्कुल बिल्कुल, और वो अपने किस्म के थे। मैं ये भी कहती हूँ, जब हमारे हालांकि जब मैं कुछ बोलने लगती हूँ ना, लोगों को लगता है कि शायद वो सहमत नहीं होते हैं, पर फिर भी मैं कहना चाहूँगी कि हम जितने भी एनएसटीएन हैं और जिन्होंने अपना एक बेंचमार्क बनाया, वो देखिए कि सभी अलग हैं एक दूसरे से। नसीर सर की एक्टिंग, इरफान भाई की एक्टिंग बहुत अलग है। वैसे ही नवाजुद्दीन सिद्दीकी, वो भी मेरे सीनियर हैं, उनके साथ भी मैंने प्ले किया था यहीं दिल्ली में। कथा एक कंस की वो कर रहे थे, और मैं उसमें उनकी प्रेमिका बनती थी। तो अब उनकी एक्टिंग देखिए, फिर हमारा जूनियर है पंकज त्रिपाठी, उनकी एक्टिंग देखिए, तो जुदा जुदा है। अब लोग जब ये एक्टिंग की मेथड की और क्राफ्ट की बात होती है तो लोग उलझ जाते हैं कि क्या है एक्चुअली। जो मेथड है और क्राफ्ट की बात होती है बार बार, तो वो पर्सनल होती है, व्यक्तिगत होती है। मैं अगर नसीर सर की तरह करने लगूं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो वो कॉपी कैट करने को एक्टिंग नहीं कहते। बहुत वर्सेटाइलिटी है। वहाँ के जितने भी प्रोडक्ट, आपने पंकज त्रिपाठी का नाम लिया, जी जी जी, उनके यहाँ भी लगातार बिल्कुल सुल्तान का कैरेक्टर से लेके गैंग ऑफ वासेपुर से लेकर के जो अभी जो मर्डर मुबारक तक, बिल्कुल बहुत काम कर रहे हैं। बहुत वैरायटी है, बहुत वैरायटी। तो ये तो बात है कि एनएसडी के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनके पास वो एक जैसे नहीं एक जैसे नहीं है, कॉपी कैट्स नहीं है। तो इसको कहते हैं व्यक्तिगत क्राफ्ट। आपको सेल्फ को काम करके तराशना पड़ता है। वो अपने आप को आप ढूंढने में मदद करता है एनएसडी, इसका मतलब। जी, आप ओमपुरी सर और नसीर सर बहुत पक्के दोस्त थे, पर दोनों की एक्टिंग अलग है। पंकज कपूर साहब को देखिए, उनकी एक्टिंग अलग है। वो कोई एक दूसरे को कॉपी नहीं कर रहे हैं। तो एक्चुअल में ये होता है एक एक्टर का खुद अपने क्राफ्ट पे काम करना और उसको देखना कि आप क्या कर सकते हैं इसमें। तो सबका इंडिविजुअल होता है और तभी वो कमाल होता है।